अध्याय 5 समाज को जगाने वाला। कबीर जी अब केवल काशी का जुलाहा नहीं रहे। उनकी वाणी, उनके दोहे और उनका सरल जीवन धीरे धीरे समाज में नई लहर पैदा कर रहे थे। वे जानते थे कि इंसान के दुखों का सबसे बड़ा कारण है अज्ञान और अंधविश्वास। इसलिए उन्होंने ठान लिया था कि वे लोगों को जगाएंगे, चाहे इसके लिए जीवन कितना भी कठिन क्यों न हो, लोग आलोचना क्यों न करें। काशी के गलियों में कबीर जी अक्सर देखा करते कि हिंदू मंदिरों में घंटियां बजा रहे थे और मुस्लिम मस्जिदों में अजान दे रहे थे, पर दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने में कहीं न कहीं व्यस्त होते। कबीर जी यह देखकर कहते, कांकर पाथर जोड़ी के मस्जिद लय चुनाए, ना चढ़ी मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। उनकी यह वाणी लोगों को गहराई से छूती। मुसलमान सोचने लगे, सच में क्या भगवान को ऊंची आवाज में पुकारना जरूरी है। इसी तरीके हिंदू को भी कबीर जी की बातें भीतर तक हिला देती। कबीर जी ने देखा कि लोग पूजा पाठ, व्रत, उपवास और तरह तरह के कर्म कांड में डूबे हुए थे, पर उनके मन में न तो करुणा और न प्रेम था। तब कबीर जी ने कहा, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते तो चाकी भली पीस खाए संसार। लोग चौंक उठे, यह कैसी वाणी है, क्या मूर्ति पूजा व्यर्थ है। कबीर जी का उत्तर था, ईश्वर पत्थर में नहीं तुम्हारे अपने हृदय में है, पहले वहां खोजो। उस समय समाज में जात पात का जहर बहुत गहरा था। ऊंची जाति वाले को खुद श्रेष्ठ मानते और नीची जाति वालों को तिरस्कार के रूप में देखते। कबीर जी खुलेआम कहते, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। वे हर सभा में यह बात कहते कि संसान और इंसान का मूल्य उसकी जाति से नहीं बल्कि उसके ज्ञान और कर्म से होना चाहिए। कबीर जी ने यह भी देखा कि भगवान और धनवान लोग गरीबों को तुच्छ समझते हैं। तब वे कहते हैं, भाई धन से नहीं मन से बड़ा बनो। अमीर का अहंकार उसे अंधा बना देता है। वे स्वयं गरीब थे, लेकिन उनकी वाणी इतनी समृद्ध कि राजा तक उसे सुनने को ललायित रहते। कबीर जी का अंदाज अलग था। वे भारी भरकम भाषण तो नहीं देते, वे दोहे या साखी के रूप में छोटी छोटी पंक्तियां कहने, जीवन का गहरा सत्य छुपा होता उसमें। लोग उन्हें सुनने के लिए मजबूर हो जाते। उदाहरण के लिए, जब कोई उनके पास आता और पूछता, संत जी भगवान कैसे मिलते हैं, तो वे कहते हैं, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए। इससे लोग समझते कि आध्यात्मिकता का मतलब तपस्या या जंगल भाग जाना नहीं बल्कि संतुलित जीवन का जीना है। धीरे धीरे कबीर जहाँ भी जाते लोगों की भीड़ जमा हो जाती। कोई उनसे जीवन का प्रश्न पूछता, कोई धर्म का। वे सबको एक ही उत्तर देते, सत्य, प्रेम और सेवा ही सच्ची भक्ति और धर्म है। कबीर जी की बातें लोगों को भा रही थी। इसका असर इस प्रकार हुआ कि पंडितों और मौलवियों का दबदबा कम होने लगा। वे सोचने लगे, अगर लोग इस जुलाहे की वाणी सुनने लगे तो हमारे कर्मकांड और सत्ता का क्या होगा। यहीं से कबीर जी के जीवन में संघर्ष की शुरुआत हुई। इस प्रकार कबीर जी अन्य समाज को जगाने वाले संत बन चुके थे। उनकी हर वाणी, हर दोहा लोगों के दिलों को झकझोर दे रही थी। उन्होंने यह साबित कर दिया था कि सत्य केवल ग्रंथों में नहीं बल्कि जीवन जीने की सच्चाई में है। ये अध्याय 5 संत कबीरदास जी की कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो देखने और सुनने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।